सालिसी और पंचायत, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हुकूमत ने इलेक्शन के हवाले से 3 रुकनी बेंच के फैसले को कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर इलेक्शन के लिए फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। हम चाहते हैं पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम किया जाए। इत्तेहादियों का मुतफ़िक़ा फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। इमरान खान ने अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाकर ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न लिया। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए, जबकि आइन कहता है कि असम्बलियां टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 अक्सरियत से आइन को बदल ले। दूसरी सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। विफाक का मामला बाद में आएगा। आइन को सिर्फ बयानों और करारदादों से मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आइन को न मानने का रवैया नाकाबिले कबूल है। चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच कल दिन 11:30 बजे पंजाब इलेक्शन केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केसेस के लिए नजरसानी शुदा रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के कल के रूटीन के मुकदमा डीलिस्ट कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस कल दिन 11:30 बजे तक सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे, जिसके बाद पंजाब इलेक्शन केस की समाअत होगी। अदालत ने फंड्स की फराहमी के लिए हुकूमत से जवाब तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। वज़ीर आज़म ने काबीना मेंबरान को इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरती इजलास में होने वाले फैसलों के बारे में एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने जमात इस्लामी की क़यादत के साथ राबिता कारी के हवाले से आगाह किया। काबीना इजलास में अहम फैसलों की भी मंजूरी दी गई। तहरीक इंसाफ के अराकीन ने कौमी असम्बली के पार्लियामेंट में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने सदर दरवाजे पर रोक दिया। अराकीन पार्लियामेंट का गेट पर शोर शराबा। पुलिस और मुस्ताफी अराकीन के दरमियान हाथापाई। मुस्ताफी अराकीन में फहीम खान, अताउल्ला खान, आलमगीर खान शामिल। कौमी असम्बली इजलास में PTI के मुस्ताफी अराकीन शरीक नहीं हो सकते। तर्जमान कौमी असम्बली ने वाज़े कर दिया। कहा, इस्तीफों से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं दिया। मुस्ताफी होने वाले अरकान अब कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे। किसी भी मुस्ताफी रुकन को ऐवान में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP असम्बलियों की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर। दोनों असम्बलियां गैर कानूनी तहलील की गई। आइन के मुताबिक इंतखाबात कराना लाजिम है तो 21 अरब रुपए इमरान खान से लिए जाएं। मुल्क की मुआशी हालत इंतखाबात के लिए मौजू नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। कहा, 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई। आलमी साजिश बाजवा ने की। तोशा खाना से घड़ियां बाजवा के कहने पर चोरी की। इद्दत में शादी बाजवा के कहने पे की। मलिक रियाज से हीरे जमीनें पिंकी ने बाजवा के कहने पर रिश्वत में ली। CPAC बाजवा के कहने पर रोका। मईशत तबाह। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी बाजवा के कहने पे की। मीर जाफर को एक्सटेंशन और दूसरी एक्सटेंशन की ऑफर बाजवा के कहने पे दी। उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही को वज़ीर आला बाजवा के कहने पे लगाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां बाजवा के कहने पे तोड़ी। वज़ीर इत्तलात का इमरान खान से सवाल। कहा, क्या तुम सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपए में बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर की सैर करते थे? हुकूमत एक तारीख पर नहीं, अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। पाकिस्तानी मईशत और सियासत बचाने के लिए दलेराना फैसले करने होंगे। चौधरी परवेज इलाही की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट और मौजूद जजों पर इल्जाम तराशी नून लीग का वतीरा है। मुज़ाकरात की बजाय हुकूमत फोन टेप करने पर लगी हुई है। ब्लैक मेलिंग से हुकूमत अदलिया से मर्जी का फैसला हासिल नहीं कर सकती। पंजाब में नून लीग की इंतखाबी पोजीशन 0 है।
तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। पहले कहते रहे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए, जब मंजूर हो गए तो फिर कहा क्यों मंजूर किए, फिर कहा जनरल बाजवा असम्बलियों की तहरील के जिम्मेदार हैं। चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जनरल बाजवा तो 6 माह पहले मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद घर चले गए थे। तमाम सियासी जमातों को एक दिन इलेक्शन करवाने के लिए मुत्तफिक होना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। ओवरसीज सरमायाकारी नहीं करना चाहते। मुआशरे में अखलाकी इक़दार खत्म होती चली जा रही हैं। सियासत को दुश्मनी और नफरत में बदल दिया गया। इलेक्शन सारे हों या सिर्फ पंजाब के, होकर रहेंगे। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिल जाएगी। इसहाक डार हमेशा गलत अदादोशुमार के जरिए IMF को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इस दफा रंगे हाथों पकड़े गए। वीडियो ऑडियो टेपिंग से हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है। वजीर आजम ने इलेक्शन फंड जारी न करके आइन शिकनी की। वो सियासी कुर्बानी का बहाना तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में वर्चुअल शिरकत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास 27 और 28 को भारतीय शहर नई दिल्ली में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। वर्किंग ग्रुप बराए दिफा का इजलास आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। चीनी वज़ीर दिफा भी भारत का दौरा कर रहे हैं। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर। 1 माह के लिए बिजली ₹1.17 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए जमा कराई गई। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली ₹4.49 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर कर रखी है। दोनों दरखास्तों पर नेपरा 3 मई को समाअत करेगा। रूसी खाम तेल का पहला कार्गो 24 मई तक पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान ने सस्ते तेल की मद में रूस से पहला टेस्ट कार्गो ऑर्डर किया है। रूस से तेल की खरीदारी की कमर्शियल डील PSO कर रहा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का जरूरत का 25 से 30% तेल रूस से खरीदने का इरादा है।